जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भक्तों, भाइयों, बंधुओं, आज दिनांक 3 जुलाई 2023, दिन सोमवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज के कलयुग के प्रत्यक्ष देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के लाडले भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार वंदन, अभिनंदन एवं आप सबका स्वागत। यह पावन पुनीत गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इसमें आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रकाश डालने जाते हैं कि यह गुरु पूर्णिमा पर्व कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। यह गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, वेद व्यास जी के जन्म दिवस का पर्व है। वेद व्यास जी के जन्म की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम उनके पिता पाराशर जी हैं और पाराशर जी के पिता शक्ति हैं। ऋषि शक्ति के पुत्र पाराशर और वेदव्यास जी की मां के जन्म के विषय में पहले मैं आपको एक कथा बताने जा रहा हूं। एक राजा है और वह राजा अपनी पत्नी यानी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन सुदूर क्षेत्र में राजा शिकार खेलने के उद्देश्य से चले जाते हैं और उसी समय उनकी राजनी जो धर्म पत्नी है वो रजस्वला हो जाती है और सुदूर क्षेत्र से ही राजा मन में ही रानी के साथ रमण करने की जो इच्छा है वो प्रबल होती है और मन ही मन रानी से मिलने की इच्छा रखने लगते हैं। उसी समय राजा का वीर स्खलित हो जाता है। राजा ने उस वीर को एक पत्रपुट में, एक दोना में स्थापित किया और नभचर जो पक्षी हैं, बाज पक्षी को बुलाया और बाज पक्षी को वो वीर स्थापित जो पत्र है, पुट है, उस दोना को दिया और कहते हैं ले जाओ, मेरी रानी को देना और मेरी रानी से कहना कि इस वीर को अपने गर्भ में स्थापित कर ले। अब वो बाज पक्षी आकाश मार्ग से उड़ते हुए चला जा रहा था। जैसे ही कालिंदी यानी जमुना नदी के ऊपर से निकल रहा था, तभी एक दूसरा हिंसक बाज पक्षी आता है। वो शिकार समझ करके उस दोने पर झपट्टा मारता है और उस बाज के चोंच से वह दोना गिर जाता है, छूट जाता है और उसी सरोवर यानी कालिंदी नदी में जाकर के गिरता है। वहां एक अप्सरा, श्रापित अप्सरा जो मछली का रूप धारण करके और उसी कालिंदी नदी में तैर रही थी और जैसे वो पत्र पुट गिरता है, वो अपना शिकार समझ करके और उस वीर को ही पान कर लेती है। उस वीर की शक्ति से
उस मछली के गर्भ ठहर जाता है। बिना स्त्री और पुरुष के संसर्ग से ही वो मछली गर्भवती होती है और एक मछुआरा अपनी जाल में उस मछली को फंसाता है और उसको चीरता है। उसके पेट से एक बालक और एक बालिका उत्पन्न होते हैं। बालक को तो उसी राजा को सौंप देता है वो मछुआरा, और जो बालिका है, जो कन्या है, उसके शरीर से मछली जैसे दुर्गंध आने के कारण राजा उस कन्या को उसी मछुआरे को दे देते हैं, मल्लाह को, और वो मल्लाह पालन पोषण करता है। जब वो बड़ी होती है तो वो स्वयं नाव चला करके और परिवार का भरण पोषण किया करती थी। एक दिन शक्ति पुत्र पाराशर जी कालिंदी को पार करने के उद्देश्य से वहां आते हैं और वही मछुआरे की जो बेटी, उसका नाम सत्यवती था। मछली जैसे दुर्गंध आने के कारण उसका एक नाम मत्स्यगंधा पड़ गया था। और वही मत्स्यगंधा भीष्म पितामह की सौतेली मां भी है। भागवत जी में इस कथा को बताया गया है। कई अन्य पुराणों में भी यह कथा विस्तार रूप से बताया गया है। और उसी नाव पर पाराशर जी बैठते हैं और वो मत्स्यगंधा उस नाव को चला रही है। और पाराशर जी तो काल के ज्ञानी थे, समय का ज्ञान रखने वाले थे, तत्वदर्शी थे। उन्होंने ध्यान करके देखा कि यह समय तो बड़ा ही सुंदर है और इस समय यदि कोई गर्भ स्थापित किया जाए तो उस गर्भ से जो जन्म लेगा वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर यानी नारायण का अवतार ही होगा। इस उद्देश्य से पाराशर जी ने उस नाव चलाने वाली मत्स्यगंधा के सामने प्रस्ताव रखते हैं, आओ हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और हम तुम दोनों रमण करें। उस मत्स्यगंधा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, आप कहां ऋषिवर, मैं कहां एक मछुआरे की बेटी, मेरे शरीर से भी दुर्गंध आ रहा है और वैसे भी सूर्योदय है इस समय, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं तो अपकीर्ति भी फैलेगी। ऋषि पाराशर जी तो शक्ति के पुत्र ही थे, शक्तिमान थे। अपने तपोबल से घना कोहरा उत्पन्न कर दिया, चारों तरफ से अंधकार छा गया और उसी के बीच ऋषि पाराशर और वह मत्स्यगंधा का रमण होता है और उसी से वेदव्यास जी का जन्म होता है। और वेदव्यास जी जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और इतने ज्ञानी कि वेदव्यास जी का एक नाम कृष्णद्वैपायन था, क्योंकि उनका जो शरीर का रंग था वो कृष्ण यानी काला था। कोहरा के कारण, घने कोहरे के कारण उनका रंग काला था, इसलिए कृष्णद्वैपायन उनका नाम रखा गया। और वेदव्यास जी महाभारत जैसे इतिहास की रचना किया, 18 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराणों की रचना की, सभी इतिहास, मीमांसा आज इन सब की रचना करके आज हमारे आपके बीच में ये जो भगवत चर्चाएं चल रही हैं,
श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान आदि जो चल रहा है, ये वेद व्यास जी के द्वारा ही हम आप तक आया है। हमारे आपके जीवन में जो गुरु और शिष्य का संबंध है, यही से प्रारंभ हुआ। वेद व्यास जी का जन्म ही गुरु पूर्णिमा के, ये जो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है, इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। इसी उपलक्ष्य से यह गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। और हमारे बाबा तुलसीदास जी ने भी कितना सुंदर लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनम रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरम पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो गुरु शब्द का अर्थ जानिए। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारे जीवन में जो कलुष भरा हुआ है, जो पाप भरा हुआ है, उसको दूर करके और हमारे जीवन को प्रकाशमान करें, हमारे जीवन को जो सार्थक बनाए। जो ये मानव का तन है, ये मानव का तन 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के और भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। और भगवान से मिलने का यही एक उपाय है, केवल गुरु ही भगवान से मिलाने के लिए माध्यम होते हैं। जैसे हमें छत में चढ़ना है तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। भगवान से मिलने के लिए गुरु ही प्रेरणादायी होते हैं, गुरु ही भगवान का परिचय कराने वाले होते हैं। आप चाहे जितना कुछ पढ़ ले, चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक शिक्षा बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी नौकरी के अधिकारी नहीं होंगे। चाहे आप जितना मंत्र जपे, चाहे जितना दान दे, चाहे जितना तप करें, चाहे जितना यज्ञ करें, लेकिन जब तक आप गुरु दीक्षित नहीं है, गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक वो मंत्र आपका शक्तिशाली नहीं हो सकता है, उस मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, तब तक आप एक मुट्ठी किसी को अन्न दें अथवा जल दें, कुछ भी करें, वो पूरा फल हमें आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु भगवान को हम सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और आप सबके जीवन में नित्य प्रति उन्नति हो, आपका जीवन सुखमय हो और आपके जीवन में ऐसे ही हमेशा प्रकाश स्फुटित होते रहे, आपका जीवन मंगलमय होता रहे, हमेशा गुरु और शिष्य का ऐसे ही संबंध चलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।